वेलकम टू डे नंबर 47। तो आज है डे नंबर 47 एंड पिछले कल तो मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट मेरा शेयर किया था तुम्हारे साथ कि मैंने क्या क्या बनाया है। वो स्क्विड गेम वाला जो स्लॉट मशीन था, अगर तुम्हें अभी तक नहीं मिला वो तो तुम जाके कमेंट सेक्शन में वहाँ पे या फिर पिन कमेंट में देख सकते हो। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, तो सोर्स कोड वहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें। और आज मैं तुमसे साथ बात करने वाला हूँ कि तुम कैसे AIML को शुरू कर सकते हो। मेरे साथ साथ मैं खुद भी शुरू करने वाला हूँ AIML, एंड मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कनेक्शन एक होता है, एक रिलेटेबिलिटी फील होती है। क्यों? क्योंकि तुम जहाँ से सीख रहे हो उसको सब कुछ आता है, वो तुम्हें ज्ञान दे देगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये करना है, पर कैसे करना है वो तुम्हें नहीं पता। तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे साथ साथ तुम भी सीखो। एंड मुझे लिटरली क्या पता AIML में जीरो, लिटरली कुछ नहीं पता है। तो इसे बस तुम एक रिलेट कर पाओगे मेरे साथ कि मुझे क्या दिक्कत आ रही है, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। तो एक ऐसे मतलब समझने में क्या की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने रोड मैप वगैरह बनाया है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। AIML की शुरुआत कहाँ से करनी है? सबसे पहले तुमको मैथ्स आना चाहिए, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रख। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, इन शॉर्ट मैथ्स तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरा 12th चल रहा है और इसमें डेटा हैंडलिंग को लेके तुम्हारी ज़्यादा मतलब जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अभी मेरा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चल रहा है, तो वो मतलब उसमें वेक्टर और स्केलर सब होता है, स्केलर मैट्रिक्स वेक्टर मैट्रिक्स, तो वो अभी वही चल रहा है मेरा। तो अभी मैं वही सीख रहा हूँ। और उसके अलावा जो हमारा गोल है, सबसे पहले हमको क्या करना है, तुमको मैं पूरी बुक ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ओके, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या है, हमें स्क्रिप्टिंग सीखनी है, नमपाई सीखना है, मैटप्लॉटलिब सीखना है, पेंडास सीखना है। हमें फोकस किस पे करना है? हमें सबसे पहले बेसिक्स ऑफ API सीखने हैं। API कैसे काम करता है, हमें एक सिंपल API कैसे बनता है, फिर API को हम लोग पाइथन से कॉल कैसे करते हैं, और इसके साथ हमें पूरा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल होना पड़ेगा सबसे पहले तो। क्योंकि अगर तुम कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल नहीं हो, तुम आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, तो तुम्हें इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। फिर हमारा आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 हमारा क्या है, डेटा के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट तुम्हें प्रोवाइड करे अगर कोई, तो उसके साथ कंफर्टेबल होना, उसके साथ उसको हैंडलिंग सब कुछ करना, वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद तुम लोग इस पे आगे बढ़ सकते हो। फिर दूसरा क्या है, तुम बेसिक SQL सीख सकते हो, उसके बाद जॉइन सीख सकते हो, उसके बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट सीख सकते हो, उसके बाद बेसिक एक्चुअली SQL आखिर है क्या उसके बारे में सीख सकते हो। फिर एडवांस में पांडास के बारे में तुम लोग सीख सकते हो। ये आ गया हमारा स्टेप 2। अब इसमें हमको करना क्या है, हमको बनना क्या है, हमको हमें डेटा लिटरेट बनना है। इंस्टेंट डेटा के साथ हमको कोई भी डेटा दे दो, हमें उसको छेड़खानी करके हम लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा बन जाना, तुमको इतना कॉन्फिडेंट बन जाना है। तो मैं बोल तो ऐसा रहा हूँ जैसे कि तुम लोग बन ही जाओगे, मैं भी बन ही जाऊँगा, जो कि होने नहीं वाला, पर कोई बात नहीं। खैर हमें फिर क्वेरिंग डेटा के साथ अच्छा होना पड़ेगा। अगर तुमने कंप्यूटर वगैरह थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी है, डेटाबेस पढ़ा है, तो लिब्रे ऑफिस डेटाबेस करके एप्लीकेशन आती है, वहाँ पे क्वेरी बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, वो तुम्हें अगर पता हो तो। मैनेजिंग डेटा, विजुअलाइजिंग डेटा, ये सब आएगा हमारा स्टेप 2 में। उसके बाद आएगा हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा AI मॉडल्स बनाना। अब AI मॉडल्स कैसे बनाते हैं, सब कुछ यहाँ पे मैं तुमको बताने वाला हूँ। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? ओपन API, हमारा ओपन AI जो है उसका API यूज़ कर सकते हो हम लोग। क्लाउड API है, क्लाउड API यूज़ करना सीख सकते हो। ओलामा क्या होता है, ये बेसिकली फॉर लोकली रन करने के लिए ये ओलामा होता है। उसके बाद वेक्टर डेटाबेस, स्केलर डेटाबेस, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 4। ये सब हमारा यहाँ पे तुम लोग बेसिक AI मॉडल्स बनाना सीख जाओगे, तुम्हें नॉर्मल मतलब छोटी मोटी चीज़ें बनाना आ जाएगी। हमारा स्टेप 4 में क्या है, सबसे पहले तो हमें स्ट्रेनलेट करके एक लाइब्रेरी आती है जो कि पाइथन के अंदर होती है। उसमें तुम बेसिक UI या फिर डेटा के डैशबोर्ड्स बना सकते हो। और उसके बाद आता है हमारे AI फंडामेंटल्स। हमें AI फंडामेंटल्स सीखने पड़ेंगे। फिर मशीन लर्निंग टेक्निक्स, एक होता है क्लस्टरिंग, एक होता है रेग्रेशन, और एक होता है क्लासिफिकेशन। अभी 3 ही मुझे पता है जितनी मैंने अभी तक देखी है, तो उसके हिसाब से ये सारी हमारी लर्निंग टेक्निक्स है, मशीन लर्निंग टेक्निक्स। अब हमको इसमें सीखना क्या है, हमको पहले स्काईकिट लर्न सीखना पड़ेगा, जो कि एक लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर। फिर उसमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमको, ML AI एल्गोरिदम, यानी कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं। उसके बाद बिल्ड सम मशीन लर्निंग ऐप्स, हम लोग को मशीन लर्निंग ऐप्स बनाना शुरू कर देना पड़ेगा स्टेप 4 तक में। इससे पहले भी तुम लोग कर सकते हो अगर तुम्हारा बेसिक सब क्लियर है तो। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 5 होगा, जो कि है गो ऑल इन LLMs एंड AI एजेंट्स। GPT जो है, ओपन AI है, ये काम कैसे करता है? GPT का मतलब क्या होता है, लोगों को यही नहीं पता होगा। GPT का फुल फॉर्म होता है जनरेटिंग प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्म, GPT। तो
ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तुमको ये आखिर काम कैसे करता है। फिर उसके बाद LLMs क्या कर सकते हैं, LLMs क्या नहीं कर सकते हैं, फिर ब्लैक बॉक्सेस क्या होते हैं, और इसके बाद फाइनली आ जाता है हमारा स्टेप नंबर 6, जिसमें हम लोग नो कोड टूल्स को सीखेंगे, जो कि जैसे क्रू हो गया, लाइव किट हो गया, N8N हो गया, Langflow हो गया। हमारा फाइनल स्टेप आखिरी में क्या होगा, एकदम आखिरी सब कुछ करने के बाद हमको क्या करना है, बिल्ड टन ऑफ AI एप्लीकेशंस। हमें AI वाले एप्लीकेशंस भर भर के बनाने हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम अच्छे होते जाओगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाओगे। तो ये है बेसिक ML AI का रोड मैप जो तुम फॉलो कर सकते हो मेरे साथ साथ, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता मैं ये आगे करने वाला हूँ नहीं करने वाला हूँ, आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। सेम तुम्हारी जैसी हालत है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी 12th में हूँ, कॉलेज कौन सी मिलेगी, ये वो JEE क्या होने वाला है, नो आइडिया, कुछ नहीं आता है। जीरो ML AI, मतलब पाइथन थोड़ा बहुत आता है मुझे, तुमने अगर जर्नी फॉलो की हो तो तुमको पता होगा। सो हाँ, अब हम लोग जाने वाले हैं ML AI में। सो बाय। मेरी बेबी जरा मुझे भी तो देख तू, इशारा तो कर मैं सारी शर्म फेंक दूं। गलत है ये रात, हाँ गलत है ये बात, हाँ तेरे हाथ लगाने पे रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ।